मित्रों, अनंतराम शर्मा के ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, 3-4 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस बीच मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आशा है कि आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कि ज्योतिष शास्त्र किन किन स्कंधों पर खड़ा है। जिस प्रकार बरगद के पेड़ की जड़ें अंदर ही अंदर फैलती जाती हैं, उसी के परिणाम स्वरूप पेड़ की शाखाएं पृथ्वी के ऊपर बढ़ती जाती हैं और समय के साथ साथ बढ़ने पर ये शाखाएं और भी मजबूत होती जाती हैं। इसी प्रकार ज्योतिष में भी आचार्यों के मत द्वारा आलोचना प्रत्यालोचनाओं के द्वारा विशाल होता गया ज्योतिष साहित्य अनेक धाराओं में विभक्त होता हुआ स्पष्ट रूप से प्रवाहित होने लगा है। ज्योतिष के ये सभी विषय, ये सभी धाराएं ज्योतिष स्कंध उपस्कंध के रूप में कल्पित की गई हैं। त्रिस्कंधात्मक ज्योतिष का स्वरूप। स्कंध परंपरा में के क्रम में ज्योतिष शास्त्रों को मुख्यतः 3 स्कंधों में विभाजित करने की बातें सभी आचार्य करते हैं। 3 स्कंध यानी 3 पार्ट में विभाजित करने की बातें सभी आचार्य करते हैं। और आचार्य नारद का एक संस्कृत में श्लोक है, सिद्धांत संहिता होरा रूप सखंत्रयात्तमम वेदस्य निर्मल चक्षु ज्योतिष शास्त्र कलमशम, अर्थात कलमश मल शंका से रहित वेद के नारद संहिता निर्मल चक्षु रूप 3 पाठ हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। एक बार फिर सुन लीजिए कि मल शंका से रहित वेद के नारद संहिता निर्मल चक्षु रूप सिद्धांत, संहिता, होरा जैसे 3 स्कंधों वाला है। इन आचार्यों के पश्चात वरामिरी ने भी ज्योतिष के 3 स्कंधों की न केवल बात की है, अपितु उनके लक्षणों का भी स्पष्ट वर्णन किया है। सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत जिस भेद में अभीष्ट युग से लेकर वर्तमान समय तक के दिनों की गणना के आधार पर ग्रह का स्पष्ट राशियादि ज्ञान प्राप्त किया जाए, वो करण नाम से प्रसिद्ध है, वो तंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। फलित स्कंध ग्रहों के स्पष्ट आकाशीय स्थिति को जान लेने का प्रयोजन तो होना चाहिए। प्रत्येक ग्रह मानव इत्यादि पर प्रभाव अलग अलग डालता है, इसलिए फलित ज्योतिष को फलित ज्योतिष में शास्त्रों, सिद्धांत और सूत्र बताए गए। तीनों स्कंधों में ये स्कंध अत्यंत महत्व का है, बल्कि वास्तविकता तो ये है कि ज्योतिष के जिस स्कंध का सबसे ज़्यादा ज्ञान और भ्रम है, वो प्राय इस स्कंध से ही संबंधित है। ज्योतिष शास्त्र की
प्रासंगिकता, महत्व, प्रचार और स्वीकार्यता के समक्ष साथ साथ अप्रचार और विवाद दोनों के ही मूल रूप में ये फलित स्कंद है। अब हम संहिता स्कंद के बारे में बात करेंगे। इस संहिता स्कंद के विषयों का अधिकता से वर्णन ज्योतिष शास्त्र की प्रतिष्ठा के समय से ही वेदों एवं वेदांग साहित्य में, स्मृतियों और पुराणों में है। इसमें आचार्यों के मत यत्र तत्र प्रकीर्ण अवस्था में प्रसंगवश है, जिनका आगे चलकर संहिता ग्रंथों में संकलन किया गया है। इसमें कुछ तो लुप्त प्राय है। अतः हमने ये जाना कि इन 3 स्कंदों पर ही ज्योतिष का शास्त्र स्वरूप विशाल महल अवस्थित है। एक भी स्कंद की हीनता से जो महल है अवनत हो जाएगा। तो एक बार फिर हम देख लें समरी में, सार में, जो हमने ये पढ़ा कि ज्योतिष के 3 स्कंद हैं, सिद्धार्थ, संहिता और होरा। ज्योतिष का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्कंद फलित स्कंद है। तो ये तो था मित्रों स्कंदों के बारे में कि ज्योतिष शास्त्र इन स्कंदों पर आधारित है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।